आज के टाइम में हमें विप्रो नहीं मालूम, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्ट करोगे आपने देखा है 15 साल 20 साल या 30 साल जो भी पीरियड है, स्टॉक ने हजारों गुना किया। तो आज आपको नहीं पता कि आज का विप्रो कौन है। जो विप्रो हो चुका है वो विप्रो आपको पता है कि इसने इतना बड़ा रिटर्न बना के दिया। तो जब भी कोई स्टॉक की जर्नी होती है ना, वो इतना आसान नहीं होता। विप्रो अपने टाइम में आईटी की जो बूम आई थी 90 की डिकेड में, जो बूम थी 90 मतलब लास्ट 90 डिकेड में, उसमें बहुत ही फ्यू कंपनी, कुछ गिन के ही कंपनी थी जो कंपनी बच पाई। उन्होंने भी आगे के 5 से 6 साल रिटर्न जीरो दिया। इन्फोसिस, विप्रो की बात कर रहा हूँ। जब 2000 की बबल्स ब्रस्ट हुए थे तो वो इस हाई वैल्यूएशन पे थे। जो स्टॉक बचे उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी सैकड़ों ऐसे स्टॉक्स हैं जो जीरो हो गए, गायब ही हो गए मार्केट से। तो आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हो लकी कि आज जो मैं स्टॉक लूँगा वो 20 साल बाद विप्रो ही बनेगा? वो क्यों नहीं बस्ट स्टॉक बनेगा जो जीरो हो जाएगा? तो ये रिस्क प्रॉब्लम क्या होती है ना हम लोगों के साथ, कि हम केवल जो चीज़ हैंडसाइट को ना रियल समझ लेते हैं। आप हैंडसाइट में देखो चीज़ें, आपको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन हमें ये पता है कि इकोनॉमी आगे जाएगी। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? आप किसी इंडेक्स मतलब उसके किसी देश के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, और मार्केट रिप्रेजेंट किसको करता है? इकोनॉमी को। इकोनॉमी कैसे मेजरमेंट होती है? जीडीपी से। हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी जो होती है किसी भी देश की जीडीपी के साथ रिटर्न होता है, और आगे ना पीछे वो उसके साथ ही फ्लो करेगी। और इंडिया ने आज तक की हिस्ट्री में देखा गया है, जब से आप स्टॉक मार्केट इकोनॉमी को आप रिलेटेड करोगे ना, मार्केट ने इकोनॉमी के आसपास ही रिटर्न दिया है, वो भी नॉमिनल इकोनॉमी। नॉमिनल इकोनॉमी अगर आप समझ कर लो 6 से 7% अगर रियल जीडीपी है, और 4 से 5% या 6% आप उसकी इन्फ्लेशन जोड़ लो, तो वो वही हो जाता है 12, 13, 14%। और आप देख लो, आप रिटर्न निकाल के देख लो निफ्टी का या सेंसेक्स का, वो वही 13-14% रिटर्न दिया है इन्होंने। तो इंडेक्स जो होता है ना, वो इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है, और कभी भी किसी भी देश में हम इकोनॉमी इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, पार्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में आप जहाँ तक बोलोगे तो इवन तो प्रमोटर को भी नहीं पता होता कि आगे के 3 साल 5 साल के बाद क्या होगा। अगर कोई बता रहा है ना, तो बस या तो भगवान है या तो जो है सो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। लेट्स यू डिसाइड कि आपको पैसा बनाने हैं कि पैसे डुबाने हैं। और वो रैंडम ऑफ बाइस वाली जो बुक्स है ना, आप उसको पढ़ो। जो कॉइन्स वाली मैंने बताया हुआ है कि वो कॉइन्स जब आप कॉइन्स लेके जाओगे ना 10,000 लोगों को, लास्ट में कोई एक ही बंदा बचेगा जो 13 टाइम्स के बाद। आपको वो बनना है कि 9,999 बनना है? आपके चांसेस किसके तरफ है वो आपको बेहतर पता है। इसलिए मैं कभी बोलता हूँ कि स्टॉक कभी भी फॉर एवर नहीं होता।